अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गोइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी हमने दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम बनाना सीखेंगे स्टेम एंड लीफ को डिस्प्ले। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे, ये भी उसी टाइप का ही एक, ये स्टेम एंड लीफ भी उसी टाइप की एक चीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हमें स्टेम एंड लीफ बनाने की क्यों ज़रूरत हमें महसूस होती है। A clear disadvantage of using a frequency table is that the identify of individual observation is lost in grouping process. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते होते थे कि हम डेटा को ग्रुप फॉर्म में करके और उसके बाद उसके हम उसको डिस्कस करते थे या उसका टेबल्स बनाते थे। तो इस वजह से हम जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसको स्किप कर देते होते थे। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जॉन टर्की ने 1977 में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में। इसमें हम ईच ऑब्जर्वेशन, जितनी भी जो भी हमारे पास डाटा गिवन होता है उसमें हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी ना, हम ईच ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं और टेबल्स में यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक ऑफर अ क्विक एंड नोवेल वे ऑफ साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा सेट्स विच ईच नंबर इन द डाटा सेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो उसको फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लीडिंग पार्ट कहते हैं, यानी कि स्टेम। पार्ट 1 को हम स्टेम बोलते हैं और जो उस ऑब्जर्वेशन का सेकंड पार्ट होता है उसको हम लीफ का नाम दे देते हैं। अ स्टेम इज अ लीडिंग डिजिट। इसको हम लीडिंग डिजिट कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट को हम स्टेम बोलते हैं और ये आगे फर्दर डिजिट को लीड कर रहा होता है of each number and is used in sorting, while a leaf is the rest of number और ट्रेलिंग डिजिट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्टेम को हम लीडिंग डिजिट बोलते हैं और लीफ को हम ट्रेलिंग डिजिट बोलते हैं, क्योंकि लीफ जो होता है वो स्टेम के बाद जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन में, अगर हम सिंगल ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं, अगर वो टेंस में आ रही है या हंड्रेड्स में आ रही है, तो फर्स्ट जो डिजिट होगा वो हमारे पास स्टेम होगा और जो फर्दर जितने भी डिजिट हमारे पास होंगे उसको हम लीफ का नाम देंगे। ठीक है, अ वर्टिकल लाइन सेपरेट द लीफ और इसको हम लीव्स भी बोल सकते हैं फ्रॉम द स्टेम। हम एक वर्टिकल लाइन के थ्रू स्टेम और लीफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसमें एग्जांपल का यूज़ करते हुए मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने कैसे स्टेम एंड लीफ को बनाना है। बहुत ही इजी और ट्रिकी वे नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने आप लोगों को सिखाना है कि हमने स्टेम और लीफ को कैसे बनाना है। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 243 डिजिट अगर हमारे पास है 243, तो इसका स्टेम और लीफ हमने कैसे बनाना है। जो 2 होगा वो हमारे पास लीडिंग डिजिट होगा और जो 43, जो 4 और 3 है वो हमारे पास ट्रेलिंग डिजिट, यानी कि हमारे पास लीव होगा। 2 को हमने स्टेम का नाम दे दिया, 4 और 3 जो है 43 है वो हमारे पास क्या है, लीव। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास 243 है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम 24 को लीडिंग डिजिट कह रहे हैं तो जो हमारे पास 3 है उसको हम लीफ या ट्रेलिंग डिजिट कहेंगे। All possible stems are arranged in order from the smallest to the largest and placed on the left hand side of the line. इसको हम हमेशा जो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते होते हैं कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन होगी पहले हमने उसको अरेंज्ड कर लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से हमने स्टेम को बनाना स्टार्ट करना है और उसको इसी तरह हमने फर्दर लेके जाना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 2.7 करके और उसके थ्रू हम पूरा इसका प्रॉपर वे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे हमने स्टेम और लीफ को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या गिवन है, द एज ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलो। हमारे पास 30 पेशेंट का डाटा यहाँ पे गिवन और इसका हमने कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एनालिस्ट डाटा इन एरे का आप लोगों को मालूम होगा कि एरे हम किसे कहते हैं, एरे अरेंज डाटा को एरे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है और उसके बाद उसका स्टेम एंड लीफ बनाना है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2.7 एग्जाम्पल का डाटा जो है वो हमारे पास ये डाटा 30 पेशेंट्स का गिवन है और इसको हमने यूज़ करते हुए स्टेम एंड लीफ बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो हमने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट इसमें हमारे पास क्या है 1, तो हमने 1 से स्टेम स्टार्ट करना और जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास जो है वो 7 सबसे लार्जेस्ट डिजिट है। तो हमने 1 से लेकर 7 तक स्टेम बना लेने। इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख के हमने लीफ बनाना है। लीफ बनाना बहुत ही इजी वे है। देखें, अब हमने 1 जो लिया सबसे पहले हमने डाटा में देखने हैं कि 1 के बाद 1 वाले डिजिट जिनका फर्स्ट डिजिट 1 है वो कौन से नंबर है इस ऑब्जर्वेशन में। तो हम देखेंगे
सबसे पहले हमारे पास जो 18 है ये हमारे पास क्या है, 1 स्टेम में आ गया था हमारे पास, और इस जो सेकंड डिजिट 8 हमारे पास क्या है, इसका लीफ हो जाएगा। इसको हम ट्रेलिंग डिजिट भी बोल सकते हैं, आप इसको ट्रेलिंग डिजिट भी बोल सकते हैं, और स्टेम को हम क्या बोल सकते हैं, लीडिंग डिजिट, लीडिंग डिजिट। ओके ठीक है। अब 118 हमारे पास जो था वो फर्स्ट था, इसको हमने लिख लिया। अब देन हमने देखना है कि इसके अलावा और कौन सा आ रहा है। तो इसके अलावा जो है 12, इसमें जो 1 था वो हमारे पास स्टेम है, और जो 2 है वो हमारे पास लीफ है, तो यहाँ पे हमने 2 भी लिख लेना है। इसके अलावा जो 1 वाली ऑब्जर्वेशन कोई भी इसमें नहीं है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे हमने सबको ही स्टडी करना है और उसके लीफ लिखने हैं। सेकंड हमारे पास क्या है 2, अब हमने ऑब्जर्वेशन में चेक करना है कि 2 वाले डिजिट कौन कौन से हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं, ये 2 है, 2 के बाद हमारे पास 2 स्टेम था और 9 हमारे पास है, तो वो लीफ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा ये 26 है, 2 स्टेम था और जो 6 है वो हमारे पास लीफ में आ जाएगा। 27 इस तरह 7 जो है वो लीफ में आ जाएगा, ये हमारे लीफ बन गया। अब हमें 3 को इसी तरह चेक करना है। 3 ये हमारे पास आ रहा है, 3 स्टेम था, तो जो 1 है वो लीफ में आ जाएगा। यहाँ पे 7 जो है वो लीफ में आ जाएगा, और इसके अलावा 3 में ये आ रहा है 9, 9 जो है वो लीफ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये 0 आ जाएगा, 0, एंड इसके अलावा 3 के हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं। ये हम अच्छे से बहुत ही केयरफुली आपने इसको चेक करना है। ये हमारे पास एक और वैल्यू भी आ गई, 3 के बाद हमारे पास 5 जो आ रहा है वो लीफ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब हमने 4 का चेक करना है। हमारे पास 8 लीफ है, एंड देन ये आ जाएगा 3 जो है वो हमारे पास लीफ में आ जाएगा, एंड देन ये 0, 0 के बाद 4 वाला, और ये 42 है, तो 4 स्टेम था और 2 जो है वो हमारा लीफ में आ जाएगा। 48 8 भी लीफ में आ जाएगा, एंड 49 में 9 हमारे पास लीफ है, एंड देन दैट्स इट। अब हमें 5 को चेक करना है। 5 को भी इसी तरह हमने 5 ये वाला 4 लीफ में आ जाएगा, एंड 5 के बाद ये 5 वाले एक है, इसमें 1 आ जाएगा। ये 52 में 2 आ जाएगा, 53 में से हमारे पास 3 लीफ में आ जाएगा, एंड 57 में से जो 7 है वो हमारे पास लीफ में आ जाएगा। ये 58 में से 8, ठीक है। अब हमने इसी तरह से 6 को चेक करना है। 6 में हमारे पास 64 61, 4 और 1 लीफ में आ जाएंगे। ये 65 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 62 है, तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारे पास लीफ होगा, और ये 67 7 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 68 में से 8 जो है वो हमारे पास लीफ है, एंड दैट्स इट। अब 7 हमारे पास जो लास्ट 1 है उसको हमने चेक करना है। 7 1 ये 71 हमारे पास डिजिट, इसमें से जो 1 है वो लीफ है, ठीक है। 1 लीफ है हमारे पास 7 के इसके अलावा और कौन से 7 में, ये 74 आ रहा है हमारे पास, 4 जो है वो लीफ में आ जाएगा, और इसके अलावा 7 में कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने ये लीफ हमने बना लिया और ये हमने स्टेम बना लिया। अब हमने इसको एरे में लिख लेना है, ठीक है। एरे क्या होता है, हमने डाटा को अरेंज फॉर्म में लिखना होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्टेम और लीफ का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि हमने स्टेम और लीफ बना ली हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि आपने एरे भी करना है, जैसे कि इस एग्जांपल के क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने डाटा का एरे भी फाइंड आउट करना है, तो हमने ये इसी स्टेम और लीफ वाले डाटा को अरेंज फॉर्म में यहाँ पे लिख लेना है। कैसे हमने लिखना है, देखिए 1 हमने स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है कि अगर लीफ में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा हमने सबसे पहले उसको उसके साथ कंबाइन करके लिखते हैं। 1 के साथ हम पहले, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एरे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के साथ हमने 2 को मर्ज करके लिखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 1 के साथ हमने 8 को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। अब ये 1 वाला जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमने 2 को चेक करना है। इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 6, तो हमने 2 के साथ 6 को कंबाइन किया, देन 2 के बाद हमने 7 के साथ कंबाइन किया, फिर 2 को 9 के साथ कंबाइन किया, 29। सेकंड भी कंप्लीट हो गया, अब थर्ड की बारी आ जाती है, ठीक है। 3 के साथ हमने 1 सबसे पहले 1 ने 0 को हमने कंबाइन करना है, 0 सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हमने 1 के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने 5 के साथ 3 एंड 5, और उसके बाद 3 को हमने कंबाइन करना है 7 के साथ, देन 9 के साथ 9, ठीक हो गया। ये भी कंप्लीट। अब इसी तरह हमने 4 को 7 के साथ करना है, 4 को 0 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 0
4 2 4 3, देन 8, 2 दफ़ा 8 है तो हमने 2 दफ़ा 48 लिख लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा 49। 4 वाला भी कंप्लीट हो गया, 5 वाले को करते हैं। 5 सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, देन 2, देन 3, देन 4। 5 1 52 53 54 एंड 57 और लास्ट वन था 58। ये 5 वाले भी कंप्लीट हो गए। अब हमने 6 वाले को चेक करना है, ठीक है। 6 के साथ हमने सबसे पहले 1 को, देन 2 को, देन 64, देन 65 एंड 67 और 68। अब 7 वाला आ जाएगा। 7 के साथ 1 को किया और देन 74। ये हमारे पास जो है वो एरे डाटा हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सारे को स्टेम एंड लीफ बनाना था। बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको लेक्चर की समझ आ रही है, और कोई भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी मेंशन किया करें। थैंक यू वेरी मच। होप सो आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होगी।